ऐ अल्लाह, तू अल्लाह है और मैं तेरा बंदा, और मैं इस दुनिया में अकेला, कब तक मैं अकेला रहूंगा। ऐ मेरे अल्लाह, अकेला और वाहिद होना तुझे ही अच्छा लगता है, तेरे बंदों को नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे इस दुनिया में अकेला दिल नहीं लगता, मैं कब तक अकेला रहूंगा, कब तक मैं अकेला रहूंगा, कब तक मैं अकेला रहूं। सस्ते सस्ते, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे आप, ओ मैं समझा छीजो है। ये ढाबे पे आज इतनी खामोशी क्यों है? ना ही कोई लोग नजर आ रहे हैं और ना ही तुम एक्टिंग कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई थी। वो असल में ना गौरी जी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? तुम जानते हो ना, एक अदाकार को वही करना पड़ता है जो उसके फैंस चाहते हैं। अदाकार का अपना कोई मूड नहीं होता है। क्या अदाकार इंसान नहीं होता? होता है, लेकिन अपने लिए। दूसरों के लिए वो सिर्फ अदाकार ही होता है, और यही असल अदाकारी है। एक अदाकार पर क्या बीत रही है क्या नहीं, इससे उसके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके फैंस के लिए उनका अदाकार एक सुपर हीरो होता है, जिसको ना दर्द होता है और ना तकलीफ पहुंचती है। दर्द भी होता है। अदाकार भी गोश्त पोस्ट का एक टुकड़ा होता है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग तो चलो नहीं समझते, अपने भी नहीं समझते। मैं जानती हूँ सस्ते, ये दर्द क्या होता है और ये तकलीफ क्या है, क्योंकि मुझे खुद ये तकलीफ होती है। मैं दिन रात ये दर्द महसूस करती हूँ। इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। तुम बताओ, तुमने क्यों बुलाया मुझे? क्या मतलब मैंने क्यों बुलाया? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब तुम इतने ना समझ तो हो नहीं कि तुम्हें कुछ लग रहा है और वो हो नहीं रहा। ऑफ कोर्स कुछ हो रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है ना, बिला वजह तो तुम परेशान नहीं हो। किसी ने कुछ कहा है, कोई बात है जो इतना डरे हुए हो, परेशान हो? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जब अच्छा ना, एक सेकंड बात तो सुनो। बताओ क्या बात? पुष्पा, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ तूफान आ जाएगा हमारी वजह से। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, ये जब हमने स्टार्ट किया था हमें पहले से पता होना चाहिए था। अब तुम कह रहे हो कि तूफान आ जाएगा। और वैसे भी प्यार मोहब्बत में बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें भी तैयार रहना चाहिए। सही कह रही। मुझे लगता है इससे पहले सबको पता चले हमें कुर्बानी दे देनी चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब कि हम अलहदा हो जाए? तुम इतने बुज़दिल हो? मुझे तो नहीं लगता था कि तुम ऐसे हो। बुज़दिल नहीं हो, डर लगता है कि हम दोनों की वजह से इस घर में कोई इतना बड़ा तूफान ना आ जाए कि सारी जिंदगी शर्मिंदा करते रहे हम। जो तूफान आया नहीं है उसकी वजह से तुम पीछे हटने का सोच रहे हो। बुज़दिल नहीं हो तो फिर और क्या हो? मैं तुम्हें बता दूं अहमद कि मैं एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं। तुम चाहे जो मर्जी करो, मैं एंड तक लड़ूंगी। वशमा, मैं वशमा मेरी लेकिन क्या करें, हम अच्छे अदाकार भी तो हैं। हम अपना दुख दर्द अपनी हंसी के पीछे छुपा लेते हैं। गौरी जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं कमजोर और बुरा अदाकार हूँ, मुझसे नहीं ये होगा। गौरी जी, अब मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकता। मेरी सांसों का रब्त आप हैं, मेरी जिंदगी का सहारा आप हैं। मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे आप ही नजर आती हैं। मुझे आपके सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। क्या करूँ मैं क्या करूँ? ठीक है सस्ते, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। क़यामत तक का भी अगर वक्त चाहिए तो ले लो, मगर मैं इंतजार करूंगा। ओहो,
कितने डायलॉग मारते हो तुम, बहुत बड़े अदाकार हो भाई। ये डायलॉग नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो कब से बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मैं उनसे मिलके क्या करूँगा? ओहो, पहले मिल तो लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। चलो आओ, जल्दी आओ। ओ कोई बात नहीं, आओ। आंटी आप अस्सलाम वालेकुम। सलाम मुझे सलाम कर रही है, हैं? क्या हो गया आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, तू अपनी बता, तुझे क्या हुआ है? बड़ा दुपट्टा सेट करके मुझे सलाम किया जा रहा है, ठीक है ना तू? नहीं खाला, वो खाला तबीयत ठीक है तेरी? कोई बुखार वगैरह तो नहीं चढ़ के दिमाग को, या किसी जिन का साया हो गया तुझ पर? मेरी तबीयत ठीक है खाला, आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तेरी और तेरे बाप की तबीयत अब खराब होने वाली है, देखती जा तू। खाला मेरा मतलब है आंटी, देखिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, आप मेरी बड़ी हैं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई। रहने दे लड़की, अब तो लड़ भी नहीं सकती, समझ तेरे पर कट गए वो दिन फाख्ता हुए लड़की, समझ नहीं आ रही? आएगी समझ, सबसे पहले तुझे ही समझ आएगी। मुझे सच में समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। मेरे ख्याल में मैं अंदर चलती हूँ, आप यहाँ आराम से बैठे, ठीक है? हाँ, अब तो तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी, जा। जाऊं? हाँ। अल्लाह। जी मैडम, क्या हुक्म है मेरे लिए? मुझे ये बताओ, सुबह तुम लॉन में किससे हंस हंस के बातें कर रहे थे? कमाल है, तो आंटी ने तुम्हें शिकायत लगा ही दी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब अम्मा कहाँ से बीच में आ गई? तो क्या तुम्हें मेरे फोन पे बात करने का आपकी अम्मा जी ने नहीं बताया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कौन तो फोन पे? अच्छा, तो तुम इसलिए आई हो मेरे कमरे में तफ्तीश करने के लिए? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है किंजा? पहले भी तुम माही की वजह से मुझ पे एक नाकाम शक कर चुकी हो। अरे बस, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे सारा ने फोन किया था, उसने मुझे बताया कि दोनों दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भाभी को भी हादी से वही प्रॉब्लम है जो तुम्हें मुझसे है। यार तुम औरतें कम से कम हम दोस्तों की दोस्ती पे शक तो ना करो। कल मैंने कहा है किसी दिन घर पे इनवाइट करती हूँ, फिर इन दोस्तों की मिलके बड़ी बुराइयां करेंगे। ये अच्छा किया, बहुत दिन हो गए हम दोस्त मिले भी नहीं। अच्छा तुम क्या बता रहे थे अम्मा के बारे में, क्या हुआ था सुबह? कुछ नहीं, वैसे एक बात है, अब आंटी पहले से भी ज्यादा ना गुस्सा करने लगी है। सीधे लफ्जों में कहो तो मेरे साथ उनका अजीब सा बिहेव है। अच्छा, अब तुमने कुकड़ों की तरह मुंह क्यों बना लिया? वो तुमसे प्यार करती हैं इसलिए मुझ पे शक करती हैं। मैं आदि से बातें कर रहा था और वो समझी कि मैं किसी लड़की से बातें कर रहा हूं, बस इतनी सी बात थी। वैसे एक बात है, तुम भी तो मुझ पे शक करती हो, और ये बात तुम में आंटी से ही तो आई है। अच्छा जी, फिर तो अब्बा जी की कोई क्वालिटी तुम में भी तो नहीं आई? क्यों, ऐसी क्या कमी है मुझ में? कमी? तुम तो सारे के सारे कम हो। नजाकत बट एक ही कह गई है, अफसर ज्यादा ते बीवी कट इत्थे रख। मेरा ते अचानक कुकड़ ही कर गई है। यार वैसे सस्ते के बगैर ना खाने में रौनक है ना ही ढाबे पर, इतनी खामोशी है ना। ये तो गल है, वैसे भी मेरा भरा है ही बहुत चंगा, सब नु खुश रखदा, पर बेचारा आप कला रह जांदा। फिक्र ना करो, अल्लाह ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इंशाल्लाह। ते तू अपने बारे की सोचा? क्या सोचना है चीजो, हमारा फ्यूचर भी हमारे हाल की तरह खूबसूरत और रोशन होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर मैं पूछ रही हूँ कि मैं आप शादी करने चंगा ते ना लगदी
यकीन करो चीजो, तुम हर बात करते हुए अच्छी लगती हो। लिखवा लो, ये बात भी करोगी तो अच्छी लगोगी। ज्यादा बक ना ते जाके अपने घर वाले नाल गल कर। मैं अपने भाभी नाल गल कर ली आ ते अम्मी अब्बू नाल भी गल हो गई है। देखा तुम कितनी अच्छी लगी हो। मैं मजाक नहीं कर रही। ते जे तू ये गल टाली ना ते याद रखी, मेरा ना है छीजो जट ते मैं नहीं है किसे तो घट। तेनू ड्राइंग रूम दी ऐसी सैर कराऊंगी ना तो सारी उम्र याद रखेगा। क्या हो गया चीजो जी, मैं आपका होने वाला शौहर हूँ। हले होया ते नहीं ना? लगता है जल्दी बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारा कोई पता नहीं है किस टाइम ड्राइंग रूम के सैर करने ले जाओ। शौक हो रहा है तो मैं पूरा कराने ले चलना। कहाँ? ड्राइंग रूम, और कोई मैं तेरे बाग लेके जाना। चीजो जी क्यों परेशान हो रही हो? मैं पहले ही अम्मा से बात कर चुका हूँ और तुम्हारी भाभी का नंबर भी दे दिया है। आजकल में कर लेंगी बात। सच्ची? मुच्ची। लो जी कर लो बात। थोड़ी देर पहले मुझे मुजरिम बनाकर ड्राइंग रूम में ले जाने की बात कर रही थी और अब शर्माया जा रहा है। हो जी, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही सी, पर मजाजी खुदान में कोई कुटदा है? हाँ जी कुटता है। कौन? पुलिस वाली छीजो जट। खड़ तेनू तो मैं दसा। कमला। ओ हो माशाल्लाह माशा, क्या शानदार गर्मी पड़ रही, वाह मजा आ गया। सलाम अंकल। भाई साहब, अंकल आपकी चोट कैसी है? मर्द को चोट लगती रहती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसको। अंकल मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज बताइएगा। पुत्र अपनी माँ के लायक हो जा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। तो जा मेरा पुत्र, मैंने कौन सी तेरी टांगे पकड़ी हुई हैं? जी जी क्या? नहीं मैं जाता हूँ। ऐसा क्या हो गया है? पूरे घर का सिस्टम ही अजीबो गरीब हो गई। मुकर्रम, तुझे अपनी आंखें और कान खोल के रखने हो। ऐसा क्या चल रहा है इस घर में? ये अदालतों के चक्कर, सारी मेहनत एक तरफ और अदालत में पेशी करना एक तरफ। इतना तो बंदा पुलिस मुकाबले में भी नहीं थकता जितना ये अदालतों की पेशियों में थक जाता है। रे सिर दिल, क्यों मरा जा रहा है? हर काम में मेहनत हो गया है। हमारे में कहावत है, रगो सुख ते मरो भूख। यानी कि अगर सुखी रहना है तो भूखा मरना पड़ेगा। रोटी तो मेहनत से ही कमाई जावे से। वो मैडम, मेहनत से कौन भाग रहा है? मैं तो अदालत के निजाम की बात कर रहा हूँ। निजाम तो हमारे मुल्क का ही ठीक ना से। खैरदारी जी, ये बातें तो होती रहेंगी। आपने मेरे और अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? ले जाके ठंडा पानी पी। क्या हो गया थारे को? हम गरीबों का क्या मुस्तकबिल हो वैसे? जो आज है वही हमारा कल होवेगा, इसमें क्या सोचना? नहीं, वो मेरा मतलब है आपकी और मेरी शादी के बारे में। अब समझी ते के चावे है। देख शेर दिल, मैं थारे को बता चुकी हूँ कि हमारे पे कुछ जिम्मेदारियां से पहले हमारे को वो अदा करनी है। तो सारी जिम्मेदारियां आप मुझे बताएं, हम मिलके जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हम दोनों कोई अलग अलग तो नहीं ना? देख ले, फिर ना कहवे कि जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई से। आप बताए तो सही, आपको पता चल जाएगा आपका किस शेर दिल से पाला पड़ा है। हमारी रोही में जमीन से 2 मुरब्बा। तो मुरब्बा तो कोई टेंशन नहीं, उसको बेच देंगे। अगर नहीं बेचनी तो उस पे खेती बाड़ी करेंगे, उसमें तरबूज और खरबूजे उगाएंगे और बेच देंगे, मसला ही कोई नहीं। शेर दिल, हमारी पहले पूरी बात तो सुन ले। तय तो जमीन पे फसल उगा के घर तक पहुंचा आया, पहले ये साली जमीन आजाद तो करा ले। आजाद? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे बाबा ने जमीन रख के कर्जा लिया था, जो सोच समेत 2 करोड़ हो गया, जो हमारे को उतारना से। क्या हो गया? शेर दिल का दिल बैठ गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ये 2 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से। यही तो मैं पिछले 4 सालों से सोचूं, बट हमारे को समझ आ गई से कि सोचने से नहीं कुछ करने से आवेगा। वैसे असल रकम कितनी थी?
जे कोई 50 लाख। ओ 1.5 करोड़ रुपया सूद। जे शेरदिल, हमारे इलाके में ये बात आम हुए से बाबा का कारोबार डूबा तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद वो जमीन का सारा कर्जा मारे को उतारना से वो कहे जमीन उनके नाम करूं, जे तो ना होवे मारे होते हुए। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, हम आपकी जमीन वापस लेंगे। ठीक है, फिर तय अगले दिन बारात लेके आ जाना। मैं थका हुआ, 1-2 दिन दे दो। कॉफी। भाभी आप मुझे बता देती, मैं बना देती। मैं बना देती। हमारा किसी को कहाँ कोई ख्याल है, हम कब आते हैं कब जाते हैं। किसी को किसी से फुर्सत हो तो पूछेंगे ना। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं काफी देर से यहीं बैठी हूँ। मेरी मजाक कर रही हूँ। बताओ अब्बा जी सो गए क्या? अभी थोड़ी देर पहले उठ के गए हैं। सोए नहीं होंगे, किताब पढ़ रहे होंगे कोई। और बताओ घर का क्या हाल था आज? घर में सुकून था या फिर फायरिंग होती थी? नहीं, अमन था। चलो शुक्र है, जितना अमन रहेगा ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन भाभी मुझ पर एक हमला हुआ था अचानक, लेकिन मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उस तरफ से हमले ना ज्यादा होंगे। क्यों? वैसे ही कह रही हूँ, जब इस तरफ से कोई हमले ना हो ना तो उस तरफ से हमले होना ज्यादा शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस है। अच्छा बताएं ना, बात कब करेंगी आप? वशमा सच पूछो तो अभी घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये सही होंगे भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब आप कभी बात नहीं करेंगी? क्योंकि बकौल आपके इस घर के हालात तो अच्छे होने वाले हैं नहीं। हालात नहीं है एक्चुअली, बस माहौल थोड़ा सा सही हो जाए तो मैं बात करूंगी ना। भाभी आपको नहीं पता ना, मेरा रिजल्ट किसी वक्त भी आ सकता है। और आपको अब्बा जी का पता है ना, उन्होंने मेरी एक नहीं सुननी यार। तो तुम दोनों ने मुझे पागल किया। उसके पास जाओ तो वो रोना रोता है, तुम्हारे पास आओ तो तुम रो रही होती हो। आप बेजार हो गई हैं हमसे। ये तुम दोनों तो मेरी जान हो, तुम लोगों से कैसे बेजार? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे ही जैसे तुम लोगों ने अब मुझ पे जिम्मेदारी सौंप दी है तो फिर मैं सब कुछ ठीक तो करूंगी, चाहे कुछ भी हो। भाभी अल्लाह के बाद सिर्फ आप ही सहारा हैं, प्लीज कुछ कर दें यार। शेरदिल भाई, वहां इतने लोग जमा हुए हुए, मुझे कह रहे हैं कोई एक्ट करके दिखाओ। फिर तो आपने कमाल कर दिया। ओए होए 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 शेरदिल भाई, अच्छा तुम्हारा भाई भी कोई आम एक्टर नहीं है। वहां जब उन्होंने कहा ना एक्शन, तुम्हारे भाई की कांपे टांगा। तय के किया से इतना अच्छा मौका गवा दिया से तय। वो लेट बोलने और जल्दी समझने वाली मेरी बहन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा चल सुना। मुझे कहने लगे कि सुल्तान रहेगा कुछ डायलॉग सुनाओ। ओ मैंने कहा पहले इस बंदूक को तो साइड पे करो। उनकी इतनी जुर्रत, उन्होंने आप पर बंदूक तानी। अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अन्ना थे एक कोड़ी। ओ वो कैमरा था। अच्छा, नहीं तो मैंने तो उन पर FIR काट देनी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कैमरा तो बंद है। उधर फिर मैं नडर हो गया, बहादुर हो गया, दिलेर हो गया। फिर मैंने वो डायलॉग सुनाए, मैंने वहाँ वो डायलॉग सुनाए, मैंने वहाँ वो डायलॉग भी सुनाए। खामोश सन्नाटा। क्यों? उन्हें थारे डायलॉग समझना वैसे? या अल्लाह, मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट। फिर गौरी जी ने क्लैप स्टार्ट की, फिर थंडर क्लैप हुई। मुझे तो पहले ही पता था, मैं से नहीं आपके फैन। तालियां तो थारे लिए यहाँ भी बजे से। वैसे उन्होंने क्या दिया से? उन्होंने मुझे रोल दिया तो आप खा गए? नहीं, फिल्म का रोल दिया। देखा, ऐसे हो वैसे ना कदरे। उन्हें क्या पता सस्ते को रोल के वो कितना पछतावे से। आपने वापस आ जाना था, क्यों उनके कहने पे रोलते रहे?
गोरी जी ने कुछ नहीं कहा उनको? अल्लाह की कसम, मैं अपना सर तुम्हारे दिमाग पे दे मारूंगा। आप अगर किसी ने ऐसी बात की ना, मैं टक्कर मार दूंगा तुमको। रे ते पागल हो गया से? थारे को रोल नहीं मिला? रोल? रे थारी ऐसी कम तैसी, थारे को रोल मिल गया से। रे समझा से दिल, मारे सस्ते को रोल मिल गया से। मुझे पता था वो आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। रे सस्ते, थारे को बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे अल्लाह ने थारी सुन ली, इब तो भी बड़ी स्क्रीन पे आवेगा। बस ये अल्लाह का करम है और आप जैसे बहन भाइयों की दुआएं। जी के बोले से? अगवा? किसको? गौरी को? कहां से? मारे को पता लिखवा रहे। क्या हो गया मेरी गोरी को? रे ओके ड्राइवर का फोन आया से। वो कह रहे हैं कि गौरी मैडम को कोई गन पॉइंट पे ले गया से अगवा करके। यार सिस्टर भाई, अब सिस्टर, अरे लोग हम भी आ रहे से। ये नहीं रुकेगा। चिक्का ये चीज। अब्बा जी जितने मर्जी चिक्के मार लें, गोटी मारे बगैर अंदर नहीं जाना आपने, मैं बता दिया है। यार ये मेरी गोटी उल्टी क्यों चल रही है? अब्बा जी मोबाइल उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। एक सेकंड अब्बा जी, बहुत जरूरी मैसेज है। एक सेकंड अब्बा जी, एक सेकंड बाहर ना चलना, प्लीज प्लीज ना चलना, एक सेकंड। मैं तो जीतने वाला हूँ बस। अब्बा जी ओ नहीं पुत्र, अभी तो तुम मैच जीता, तो से जीत गई। अब्बा जी मैं अपनी जिंदगी का मैच जीत गई हूँ। कौन सा मैच? अब्बा जी मैं पास हो गई हूँ। ना अब बल्ले 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 मेरा पुत्र पास हो गया। बल्ले 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 बल्ले। अब्बा जी मैं जहाँ तो खाना खिलाना है मुझे। मेरा पुत्र तू जा कहेगा मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगा। अब्बा जी मेरे पेट में दर्द हो रही है, भैया और भाभी को बता दूं? हाँ तू जाके बता, और मैं भी अपने यार को बताता हूँ जाकर। कौन से यार को और क्यों? वो यार, वो मेरा कुलीग जो है, मेरा यार जो इस्लामाबाद में रहता, तुझे बताया तो है ना। पर उसको क्यों बताना है अब्बा जी? पुत्र जी वो भी तेरे रिजल्ट का बड़ी देर से इंतजार कर रहा है कि कब तू पास हो और कब हम दोनों यार बैठ के तेरी उसके बेटे की शादी की तैयारी करें। मेरा यार, ओ मैं आ रहा हूँ। तो तुमने क्या काम किया था इस केस पर धारी? मैडम मैंने तो रूटीन का काम किया से। अब एफआईआर काटी और उस मुख्तार को फोन किया से। क्या कह रहा था वो फोन पे? फोन तो उसने उठाया नहीं। मैंने 3-4 बार कोशिश की बट कोई रिस्पांस नहीं आया। ये कौन है जिसमें इतनी अकड़ है, जो फोन उठा के कुकड़ू भी नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, काफी वेल कनेक्टेड बंदा है, पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है, काफी सोर्सेज है। अच्छा तो इसका मतलब है मैं नहीं बोल रही थी, मेरे से मेरा यार बोल रहा। आगे बताओ फिर उसके बाद। मैडम जी मैंने गोरी से बात की तो उसने कहा उसको कोई तंग ना करे और ना फोन करे, तो मैं समझी कि मामला सुलझ गया से। एक बात बताओ मुझे, इस केस के बारे में मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? बोलो 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 बोलो। वो मैंने से मना किया था। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन हो। टेंशन? ये मेरी जॉब है, ओके? मैं इसे टेंशन नहीं समझती। मुझे पता है तुमने पहले भी मेरे वाले केस में बहुत जान मारी थी, दिन रात मेहनत की थी, और ये तो बिल्कुल छोटा सा केस है। पहले बहुत छोटा था, अब ये केस बहुत बड़ा बन गया है और टेंशन्स भी बहुत बड़ी कर दी है मेरे लिए तुम लोगों ने। कोई फायदा नहीं है छुपाने का, गलत किया तुम लोगों ने। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैडम आप परेशान ना हो, हैंडल कर लेंगे हम मिल। अच्छा ये मुझे पता है कि तुम लोग हैंडल कर लोगे, मगर ये सस्ते को कैसे हैंडल करेंगे हम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इस थाने में लोग कम और इश्क की दास्तानें सबसे ज्यादा हैं। अभी वो गोरी कल को आई है और सस्ता साहब को उससे इश्क भी हो गया है, और ये सब इस धारी का किया दर है।
मन्ने की किया से ये तुमने जो पूरे थाने के कोने कोने में इश्क का आटा झाड़ा हुआ है ना, उसका रिजल्ट है ये। ऐसे तो ना कर सर जी, मारा के कसूर से। इस बेचारे को ना छू। इस बेचारी को तो वैसे ही बहुत मुश्किलों से मनाया है, शेर दिल ने दिल का जोर लगा के। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। आपकी मैडम का मूड ठीक करने के लिए ये सारी बातें मैंने कुकड़ू की हैं। अच्छा अब ये मजाक छोड़ो, बताओ कि ये गौरी का केस हैंडल कैसे करना। क्यों हो गया सिस्टर, क्यों हो गया, पागल हो गया तू? चल बैठ, मैंने नहीं जिंदा रहना। बैठ। हिम्मत से काम लो सस्ते, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पहले कौन सा ठीक चल रहा है? जिंदगी में एक ही उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी दुनिया ने छीन। और किसी ने कुछ नहीं छीना, सब इधर ही है, बस कुछ टाइम के लिए नजरों से ओझल हुआ है। वो मुझे ना मिली, मैं पागल हो जाऊं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। मैं क्या ना अपन लब लांगे, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। देखो मैं कभी भी आपको आज के बाद बकरी नहीं कहूंगा, आप मैडम से कह के उसे एक दफा ढूंढ दें। और क्या हो गया सस्ते भाई, आप तो बड़े हौसले वाले हो। आप ऐसे हिम्मत हारोगे तो सोचो गौरी मैम का क्या हाल होगा। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। लेकिन वो तो कहता है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਸਤਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। एक दफा फिर क्या चीज हो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगा है भाभी। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਾਬੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ। तू उसे ढूंढ दे मेरी बकरी बहन, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं एक सांस में कह दूंगा कबूल है कबूल है कबूल है। तू क्यों हंस रहे हैं? इतनी सैड सिचुएशन में भी तुम्हें बकरी कहने से बाज नहीं आ रहा। इसे बकरा जो नहीं कहा, इसलिए इस तरह बोल रहा है। और सस्ते भाई मुझे जो मर्जी कह ले, लेकिन प्लीज मुस्कुरा दे, रोते हुए बहुत बुरे लगते हो। इसके भी पार निकल आए हैं। ये दुनिया का पहला परों वाला बकरा है जो उड़ नहीं सकता। है ओ क्यों? जब भी उड़ने लगेगा पीछे से कोई पूछल पकड़ लेगा। आए मेरी गोरी, आए गोरी नी तू किथे रह गई नी गोरी। बस कर सस्तिया, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। हेलो, प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाना उष्मा। आप ही हमारे घर में बुरी खबरों की फसल उगती है, हमें उसे ही काटना पड़ेगा। अब क्या हो गया? बोलो 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 बोलो। हुआ तो नहीं है लेकिन होने वाला है, मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा रिजल्ट आ गया, तो क्या तुम फेल? काश हो जाती फेल, आप ही मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। ले, इतनी अच्छी खबर तुम इतना मुंह बना के सुना रही हो, मुबारक हो तुम्हें। आप ही इस रिजल्ट का रिजल्ट बहुत गलत निकलने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हो गया इस रिजल्ट में? आपको बताए थे ना अब्बा जी के इरादे, उन्होंने मेरा रिजल्ट पहुंचा दिया अपने दोस्त तक। ओह तो ये बात है, तुम परेशान मत हो। अभी कौन सा तुम्हारी बारात आ गई है? हाँ तो वो भी आ जाएगी, उसमें कौन सा देर है। बेचारी की वाकई में शादी कहीं ना हो जाए। और तुझे पता है तेरे घर में एक जवान बहन भी है और उसको अपने घर भी भिजवाना है। तूने इसके बारे में कभी सोचा या मुझसे बात की है? आप हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके होते हुए मैंने इस मामले में बिल्कुल भी नहीं सोचना। लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को अब्बा जी का नहीं पता। अगर एक बार उन्होंने जुबान दे दी ना, फिर वो अपनी जुबान से फिरने वाले नहीं हैं। उष्मा मैं जानता हूँ मामू, उन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ हूँ।
मुझे पता है अगर वो कोई फैसला कर रहे हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। बेटा जी वो 1 हफ्ते के बाद आ रहे हैं, वो मेरा दोस्त और उसकी बीवी अपने बेटे के साथ वशमा बेटा को देखने के लिए। वो किंदा बेटे आप ना इस तरह करना कि उनसे मिल लेना, खासकर जरा लड़के को देखभाल ले। अगर उसका रिश्ता कहीं और हो गया ना तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगी। कुछ भी करके अहमद ये रिश्ता रोक ले। वाह अम्मा, यानी कि आज भी जो खीर खिलाई जा रही है वो लालच के तहत खिलाई जा रही, जैसे बचपन में खिलाई जाती थी स्कूल भेजने के लिए।